हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के तिकोना पार्क के ऑटो स्टैंड पर। और यहाँ पर ये 30 साल से जो है ऑटो स्टैंड है। अब ऑटो स्टैंड वाले परेशान यूँ हैं क्योंकि सुनने में आया है कि पुलिस जो है वो यहाँ से ऑटो स्टैंड हटाना चाहती है। और ये पूरा ऑटो स्टैंड हटाकर यहाँ पर चाट के, गोलगप्पे के, अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो है ठिये लगाए जाएँ, उनका ये कहना है। लेकिन ये 30 साल से जो ऑटो स्टैंड यहाँ पर है, जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ पर ऑटो लगाते हैं, उनका ये कहना है हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये ऑटो स्टैंड 30 साल पुराना है। इन लोगों का क्या कहना है, बातचीत करेंगे। देखिए, सभी ऑटो वाले इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। क्या अभी हो रहा है, मतलब 30-35 साल पुराना स्टैंड है। हम लोकल के आदमी कहाँ जाएँ। अब यहाँ पे ठिये लगने लगे हैं और हमको ये कह रहा है यहाँ से ऑटो हटा दिया जाए। अच्छा, तो मतलब अब कहाँ जाएँ हम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जाएंगे कहाँ। तो उन्होंने बताया नहीं आप लोग कहाँ? नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने। ये नहीं बताया कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, बस ये बताया है कि भाई यहाँ से ये ऑटो हटा देना। और क्या करेंगे वो यहाँ पर? ठिये लगवाएंगे? भाई अब देखो, ठिये लगवाएंगे, जब ये ठिया लग गया तो आगे भी ठिये लगेंगे। तो हम कहाँ जाएँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये ऑटो वाले सारे जाएंगे कहाँ। अच्छा, आप लोगों से किन किन सवारियों के यहाँ के इलाके के जो है फ़ायदा है? भाई हमें तो देखो, हम तो लोकल के, हमारे तो सारी तो आपकी नहीं, सवारी की बात कर रहा हूँ। सवारी जो आती है किस किस इलाके की यहाँ पर आती है? साहब यहाँ तो जोरी फार्म की आती हैं, सामने वाली आती हैं, यहाँ तो चारों तरफ की सवारी आती हैं। नाम बताओ चारों तरफ की। क्या बताएंगे थोड़ा सा, क्या मतलब हो रहा है ये जो हो रहा है, ठीक है क्या मतलब? ये दुकानें वगैरह जो लग रही हैं, तो ये दुकानें वगैरह के लिए रास्ते सारे ब्लॉक होते हैं। एक वैसी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ पे। ये ऑटो स्टैंड आज से नहीं है, 20-25-30 साल पुराना ऑटो स्टैंड है ये। और ये सबकी सुविधा के लिए यहाँ पे दिया गया हुआ है। ये ओखला बिहार, नून नगर, जोरी फार्म, ये आपका गुलमोहर इनकलेव, ये सारा चारों तरफ से ये दिया गया है। यहाँ पे सवारी आती हैं और अपनी परमानेंट सवारी है, रेगुलर वाली सवारी है, ऑफिस टाइम वाली सब। रोड है ये, आप टीटीआई है, ये मोड़ है यहाँ पे, ये चलते फिरते इतना बिजी रोड है। स्कूल टाइम में हम भी गाड़ियाँ यहाँ निकलवाते हैं और रोड पे हम खुद अपनी गाड़ियाँ साइड करके यहाँ पे टैक्सी भी, बसें भी, सब यहाँ स्कूल टाइम में निकलवाते हैं, जाम खुलवाते हैं। ये दिल्ली पुलिस वाले भी आके वो जाम लग जाता है वो भी खुलवाते हैं यहाँ पे। और दुकानें अगर और लग जाएंगी यहाँ पे तो फिर यहाँ पे ट्रैफिक और ब्लॉक होएगा, यहाँ पे खाने पीने वाले रुकेंगे तो कैसे निकल पाएगा। ये सर ऐसा है कि ये जो ठिये लग रहा है यहाँ पे, और ये 30 साल से ये स्टैंड यहाँ पे है। आप इस पेड़ को दिखाएं, ये पेड़ हमने लगाया, हम ऑटो वालों की मेहनत है इसके अंदर। और ये 2 पेड़ थे, एक टूट गया। आप यकीन मानना, हम पत्ता तक का तोड़ नहीं देते क्योंकि सबको छाया मिलेगी यहाँ पे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब स्कूल टाइम में होता है, जाम लगता है, तो हम ऑटो वाले ही हटाते हैं जाम को, ना कि कोई आता है यहाँ से हटाने और हम ही हटवाते हैं। और देखिए, जाम हटाने का सबका ही अधिकार है कि कोई किसी इमरजेंसी से जा रहा है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तकलीफ़ में है। लेकिन अब ये बताइए, अगर हमारा स्टैंड हट जाएगा यहाँ से तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो कोई जगह ही नहीं मिली सर। अब ये बताइए, ओखलेट की यहाँ से सवारी आती है, जोरी फार्म, ओखला विहार, गफ्फार मंजिल, सब यहीं से आते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, टीटीआई कॉलेज के सारे स्टूडेंट, अगर कोई हमारी आज तक शिकायत मिली हो तो आप बताइए, आप हमारे को कोई शिकायत नहीं मिली। पुलिस बूथ सामने भी है, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं होगी हमारी। हम तो साफ़ सुथरा और हम सफाई भी करते हैं यहाँ पे आन के। तो अब बताइए, ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब वो हटाया जा रहा है आपका स्टैंड? ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, सारी बात ये है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इलाका बहुत बड़ा है, इलाका इतना बड़ा है कि यहाँ पर अगर इस इलाके की सारी सवारी आ जाए तो यहाँ पे जितने ऑटो हैं, ये यहाँ पे इनको जो है इनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर हम लोग यहाँ नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? ये लोग जो अंदर से आते हैं, ये लोग कहाँ से जाके पकड़ेंगे ऑटो? वहाँ जाएंगे आगे 5 किलोमीटर, हाँ वहाँ जाएंगे आगे। ये सारी जो परेशानियाँ हैं, यहाँ पे जगह की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ट्रैफिक बहुत हैवी है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन वो भी बहुत ज़्यादा हैवी है। यहाँ पे हमारे पास जो जगह वो ये जगह है, बस ये 5 ऑटो खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे 5 ऑटो होते हैं, 5 जाते हैं, फिर 5 और आ जाते हैं। और यहाँ पे जब हमें यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे आने के लिए, खड़े होने के लिए, तो हम ये ऑटो जाएंगे कहाँ? है कि गरीब आदमी है, हर किसी के पास तो कार नहीं है, हर किसी के पास बाइक नहीं है। जैसे भी आप, भैया चलोगे, भैया सफदरजंग छोड़ दो, हम बरारी करते हैं, फ़ौरन चलते हैं। सफदरजंग, एम्स हो, अरबिन हो, कोई सा अपोलो हो, कहीं भी हम फ़ौरन चल देते हैं, चलिए मैडम बैठिए। क्योंकि भाई ये हमारे साथ भी हो सकती है ट्रेजेडी, ये हमारे साथ भी हो सकता है कि दुख सबका है, सही है जी। लेकिन अफसोस की इस बात यह है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो गरीब आदमी कैसे कन्वेंस ढूंढेगा, किराया मतलब कैसे ऑटो ढूंढेगा? आप ये बताइए। सर, काउंसलर के पास भी जाएंगे। नाजिया दानिश से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी मांगों को पूरा करें और हमारी तरफ देखें।
हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है। अगर जामिया मेट्रो स्टेशन के पास भी गाड़ियाँ लगती हैं तो वहाँ भी आपको देखते हो जाम लगता है, रोड साइड से लोग आते हैं तो पूरे में जाम लग जाता है, भोपाल ग्राउंड तक जाम लगता है सर। ये तो हम ये चाहते हैं कि हमें स्टैंड मिले ये, और ये 30 साल हो गए इस स्टैंड को। मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर कि हमें स्टैंड मिला जाए, और ये ठिये जो लग रहा है ये सही नहीं है। पब्लिक को ये नुकसान होगा कि वो जो यहाँ पे उन्हें परमानेंट 20 साल से ऑटो मिलते थे, वो यहाँ के भरोसे आते थे और मिल जाते थे, वो आगे 1-1.5 किलोमीटर जाएंगे या 15-20 मिनट जाएंगे, फिर यहाँ दोपहर में जाम भी लग जाता है, वो भी नहीं मिल पाएगा उन्हें ऑटो भी। और वो स्कूल में इतनी उन्हें सेफ्टी मिलती है कि वो सुबह भी आते हैं तो वो आना जाना करते हैं, तो हम भी उनको लेके जाते हैं, दोपहर को भी आना जाना करते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, तो आओ बैठो और हम चल देते हैं फ़ौरन। इतने ऐसे हो गए कि हमें कोई पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ना कुछ, वो परमानेंट रेगुलर बन गई है यहाँ पे दोपहर को भी और सुबह में भी। और ठिये लगने से ये हो जाएगा कि ना तो हम यहाँ खड़े हो पाएंगे, क्योंकि आज ये 2-3 ठिये लग गए, कल और लग गए थे, रोज़ 1-2 ठिये लग रहे हैं, फिर और लग जाएंगे तो हम कहाँ लगा पाएंगे ऑटो, फिर यहाँ सारा जाम रहेगा, फिर हमें लगाना भारी हो जाएगा, यहाँ सवारियों को परेशानी हो जाएगी सब। नहीं, ओला उबर वाले तो उनके तो रेट अलग है, उनसे तो हमें बहुत नुकसान है। ये प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, ये रैपिडो ओला उबर में इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। गवर्नमेंट का इतना नुकसान है, गवर्नमेंट खुद ध्यान नहीं दे रही इन पे। अगर इनको पीली पट्टी इनका करे और इनको टैक्स ले और इनको जब चलाए, ये तो आते हैं तो जहाँ हमारे 100 बनते हैं इनके 50 में लेके जाते हैं। सवारी हमसे कह दिया उसमें तो 50 लग रहे हैं, तो हमारे बनते हैं 100, तो हम तो अपने 100 ही मीटर वाले बताएंगे ना, और उनको वो 50 में जाते हैं तो उनको प्रॉफिट है 50 में, क्योंकि वो रैपिडो उनका है, ओला उबर उनको मिल रहा है, सब कुछ मिल रही है। सवारी पैसेंजरों को तो सवारी को 50 रुपये आधे रेटों में जा रहे हैं वो। लेकिन क्या वो गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते, ना कोई उन्हें टैक्स देना है ना कुछ देना, उनको तो प्राइवेट है, उनको तो चलना है, तो अपना बिठा रहा है, कर दिया। कल को कोई वारदात हो जाए उनके साथ, 2 व्हीलर पे वैसे जाते हैं, सामान भी लेके जाते हैं, गोदों में रख के जाते हैं वैसे भी, और कोई इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। कल को कोई भी हादसा हो सकता है, तो ये ब्लेम किसी दूसरी गाड़ियों पे, कमर्शियल गाड़ियों पे आके लगता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो जितनी भी हमारी लंबी सवारी थी, कोई 300 की या 500 की 400 की, वो सवारी हमारे पास नहीं आती है, वो अपने घर से ओला बुक करती है और चली जाती है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, ये जितनी भी रैपिडो के अंदर वो चलनी है, बाइक चलनी है, ये सब इलीगल है सारी। इसमें क्या, अभी आपने देखो पीछे दिल्ली में भी और यूपी में भी बहुत सारे वार केस आ रहे हैं कि किसी महिला को छेड़ दिया, उनके साथ उन्होंने अभद्रता करी है, बदतमीजियाँ करी हैं, या फिर करने की कोशिश की है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम ऑटो वाले कभी, जिससे हमने अपना ऑटो में बैठ गया उसकी सेफ्टी जिम्मेदारी हमारी है। हम पूरी अपनी जो हमारी ड्यूटी है उसको निभाते हैं और अपने कस्टमर को बिल्कुल सेफली उनकी जो मंजिल है वहाँ पे आते हैं छोड़ के। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि बाइक पे चलती हैं ज़्यादातर लेडीज़ है, और बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है, और अलीगल चल रही हैं ये, मतलब प्राइवेट वाले चल रहे हैं वो वाइट प्लेट लगा के। अरे पीली प्लेट लगाओ, हमारी तरफ वर्दी पहनो भाई, वर्दी पहन के चलो। पता है क्या करते हैं वो, फ़ोन ऑफिस से निकले, उन्होंने रैपिडो डाउन करा और भाई वो घूम रहे हैं वो, ठीक है जी, चारों तरफ, और वो कमा के लिए आए। तो ये चीज़ सही नहीं है, तो हमारी तरह करो ना सर। हमारा रोज़गार छीन गया, आप यकीन मानिएगा, हमें 3 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए, अभी तक एक भी सवारी नहीं आई है। आप भी आधे घंटे से हमारा इंटरव्यू ले रहा हूँ सर, एक भी सवारी नहीं आई है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस टाइम। ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल बेकार कर दिया है जी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेकार हो गए हम। हमारे को सवारी नहीं मिलती। बैटरी रिक्शा वाले भी हैं, वो हर जगह उनकी मंथली शंथली बनी हुई है और वो चल रहा है। क्या करें बताओ, हम तो बिल्कुल टूट गए सर, बिल्कुल टूट गए। ये 8 लाख की गाड़ी चल रही है सर जी, बताइए ना आप मेरे को। फिटनेस कर दी हमारी 7,000 रुपये की, क्या करें हम, कहाँ से लाएं यार, कहीं डाका मारेंगे क्या हम, क्या करेंगे सर। अब ये बताइए, हम सारे ही खड़े हैं, अभी तक कोई सवारी नहीं आई है। मैं आपको बताऊँ, और ठंड वैसी शुरू हो गई, अब ऊपर से हमारा घर छीनने की बात हो रही है। क्या करें बताओ। ऊपर से कह रहा गाड़ी आगे लगाओ, गाड़ी हटाओ यहाँ से, पता है कहाँ जाएंगे हम। 30 साल पुराना स्टैंड है यहाँ पर, बताओ दुकान 8-10 लाख की गाड़ी आ रही हैं, सवारी वैसे नहीं आ रही, जो आ रही वैसे नहीं आएगी। अब स्टैंड यहाँ पे ठिये लग गए, जाम लगेगा, बाइक रोकेगी तो जाम लगेगा, माहौल ख़राब होगा। ये देखो ना, माहौल ख़राब होगा। वैसे यहाँ पे सबकी बहन बेटी निकलती है, फिर यहाँ पे खड़े होंगे आके। कमर्शियल काम के लिए कमर्शियल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। कमर्शियल काम है ये, अगर वो कमर्शियल काम नहीं करेंगे, प्राइवेट व्हीकल दे देंगे, तो गवर्नमेंट हमसे 15 साल का टैक्स लेती है, एक साथ 10 साल का टैक्स लेती है, और वो 1 साल का भी 1 दिन का भी टैक्स नहीं दे रहे। पहली बात तो गवर्नमेंट को नुकसान है, दूसरा पैसेंजर को नुकसान है, उन्हें कोई क्लेम नहीं मिलेगा उनको। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनको इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये उनके साथ भी गलत हो रहा है, और ये प्राइवेट वाले थोड़े पैसों के लिए, ओला उबर, ये रैपिडो वाले अपना भला करने के चक्कर में ये अपना रैपिडो निकाल के इन्होंने प्राइवेट व्हीकल जो दे रखे हैं, ये गलत दे रखा है।
अगर इनको चलाना ही है तो इनके रेटों में दिया जाए और कमर्शियल करा जाए, पीली पट्टी दी जाए, हमारी तरह वर्दी दी जाए, जो ये काम करे करने दे, हमें उन्हें कोई एतराज़ नहीं हो किसी काम से भी, लेकिन काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वैसा काम नहीं कर रहे हैं। हमारा 30 साल पुराना ऑटो स्टैंड है और इनको हमारे को ये ऑटो स्टैंड बना के दिया जाए, सिर्फ अपना जो भी कमर्शियल परमानेंट करा जाए, और दूसरी बाकी चीज़ें दुकानों को नहीं कि ये कल को आएँ और वो दुकान दूसरी लगाए और हमसे कहे जी हटाओ, कोई बाइक वाले आ रहे हैं और वो खाने पीने आ रहे हैं तो हमारी तो गाड़ियाँ नहीं लग पाएंगी यहाँ पे, फिर सारा जाम लगेगा यहाँ पे, तो फिर तो हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा, हम बीच रोड पे रोक नहीं सकते गाड़ी। जाम भी हटा है जी, हमें तो पहले मार रखा और दोबारा और मारा जा रहा है। आपके यहाँ से हटाओ भैया, गाड़ी हटाओ। कहाँ जाएंगे, कहाँ लगाएं जाके, जगह है नहीं। इतना पुराना स्टैंड है भाई, कहाँ ले जाएंगे गाड़ी, अब ये तो बताओ।